बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो आज मुल्क भर में ताजरों की बड़ी ज़बरदस्त हड़ताल हुई। सबसे अहम सवाल यह है कि ताजिर हड़ताल करने पर क्यों मजबूर हुए, इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि दूसरा इशू ये है, नवाज शरीफ साहब ने लंदन रवानगी का फिर इरादा ज़ाहिर कर दिया और अब खबरें आ रही हैं कि शायद सितंबर के मिड में वो लंदन के लिए रवाना हो जाएँ। इसके अंदर भी कुछ पैगामात हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और तीसरा, आपको याद है इस्लामाबाद का जलसा जो था 22 अगस्त वाला, उसका NOC कैंसिल हुआ। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई तौहीन अदालत की, क्योंकि इजाज़त अदालत की जानिब से दी गई थी। तो फिर NOC मनसूख हुआ, तो उसके ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज जो कार्रवाई हुई उसमें जज साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए और इंतज़ामिया के बारे में उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। पहला, ताजिर जो है आज उन्होंने मुल्क भर में हड़ताल की और मैं अपना अगर दानिश पे गौर करूँ तो इतनी सक्सेसफुल हड़ताल जो है इससे पहले मैंने ताजिरों की जानिब से नहीं देखी। कराची से लेकर खैबर तक सब जगह पे शटर डाउन था और आपको ये फील हुआ मुल्क के हर हिस्से में, हर खित्ते में, चाहे वो पंजाब हो, KP हो, विफाक हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, सब जगह पे एहतजाज जो है वो हुआ। उसकी बुनियादी वजह क्या है शटर डाउन की? जो ताजिर हैं उनके दो नुकात हैं। दो नुकात उनके ये है, पहला नुकता बिजली के बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यानी हो गए हैं, जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हैं। ये एक नुकता। जबकि दूसरा नुकता उनका टैक्सेस वाला है और टैक्सेस के अंदर हुकूमत की जानिब से जो एक स्कीम मुतारिफ कराई गई, ताजिर दोस्त स्कीम जो है, जिसके बुनियादी उसका मकसद ये है कि ताजिरों को जो है वो रजिस्टर किया जाए और फिर उसके बाद उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएँ। ताजिर इस चीज़ को रजिस्ट कर रहे हैं। ये दो वजूहात जो हैं बड़ी तगड़ी वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली ताजिरों के घर के बिजली के बिल भी हैं और कारोबार के भी हैं। अब अगर कारोबार की बात की जाए, जब दुकानदारों से बात होती है, गुफ्तगू होती है उनसे, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि आजकल कारोबार वैसे ही डाउन है और उसकी वजह यह है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। अगर पैसा होगा तो वो जाके ख़रीदारी करेंगे। अब जब कारोबार डाउन होगा इसका मतलब उनकी आमदनी कम हो गई। एक तरफ उनकी आमदनी कम हो गई और दूसरी तरफ बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा हो गए और तीसरा उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है जो कि उनको रजिस्टर करके उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। सो नुक्ता इसमें यह आ जाता है कि उनके जो अखराजात हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कारोबार या आमदन है वो कम हो रही है। तो इस गैप को वो किस तरीके से पूरा करें, जबकि जो मुल्क के अंदर बाकी महंगाई है उससे भी वो ऑब्वियसली असरअंदाज हो रही है उनके ऊपर, उनके घर के बिल्स हों या शायद खुर्दनोश हों या आप सेहत को ले लें। तो इन तमाम प्रेशर्स की वजह से इनको ऐसी हड़ताल करनी पड़ी जो अपनी मिसाल आप हैं। अब अगर इस हड़ताल के ऊपर ही इसका एनालिसिस कर लिया जाए कि इतनी कामयाब क्यों हुई, इसकी कामयाबी की बुनियादी वजह यह है कि जो जिन चीज़ों की वजह से हड़ताल की गई उससे सब लोग मुतासिर हो रहे हैं, सब ताजिर। इसलिए आपको हर जगह पे शटर डाउन जो है वो नज़र आया ताकि हुकूमत के ऊपर वो इस कदर दबाव डाल सकें कि वो अपने फैसले जो है उनको वापस ले या उनके अंदर कोई तरमीम करे। अब आ जाते हैं हुकूमत की साइड पे। हुकूमत अपनी जगह पे मजबूर है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि आपको इस वक्त IMF के प्रोग्राम की अशद ज़रूरत है और जो कुछ हुकूमत कर रही है वो IMF के अहदाफ के हसूल के लिए यानी कि कर रही है। अगर वो ये नहीं करती तो प्रोग्राम नहीं होता और अगर प्रोग्राम नहीं होगा तो मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ जो आज का दिन हम गुजार रहे हैं, अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो ये दिन जो हैं आज वाले, ये हमें लगेगी वो बड़े खुशहाल दिन थे जो आगे मंजरनामा बन सकता है। लेकिन यहाँ पे हुकूमत का जो इम्तहान है बड़ा, वो ये होता है कि चीज़ों का निफाज इस अंदाज से करे कि उसमें लोगों की जो ब्रीदिंग स्पेस है वो बरकरार रहे। इस वक्त लोगों का जो ब्रीदिंग स्पेस है, जो सांस लेने का यानी कि एक स्पेस था, वो भी ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से ताजिरों ने आज एक अमली मुजाहिरा किया और करके दिखाया। बल्कि उन्होंने ऐलान किया कि अगर हुकूमत अपने ये जो उनके फ़ैसले हैं इनके ऊपर नज़रसानी नहीं करती तो वो अपने इस एहतजाज को मज़ीद तवालत भी दे सकते हैं, 2 दिन की मज़ीद एहतजाज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा पहिया जाम का भी यानी कि ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। यानी रीज़न्स अगर सारी देखी जाएँ तो वो आपको दुरुस्त नज़र आती हैं, लेकिन अगर हुकूमत के शूज़ में जाके देखा जाए तो वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। तो यहाँ पे नुक्ता ये है कि हुकूमत को ये सारी चीज़ों का निफाज इस अंदाज से करना चाहिए कि लोगों की जो तकलीफ़ है वो इतनी ना बढ़ जाए कि नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए। एक तरफ से आपने बिजली के बिल्स बढ़ा दिए, पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया, अशाए खुर्दनोश की कीमत में इजाफा कर दिया, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई, कारोबार जो है लोगों के बैठ गए, उसके ऊपर आपने ऑन टॉप ये जो टैक्स और बिजली के बिल्स हैं मज़ीद डाल दिए। तो फिर ये रिज़ल्ट तो आने थे जो आ रहे हैं सामने। अब भी इस वक्त हुकूमत के लिए इन चीज़ों पर गौर करना ज़रूरी है। जैसा आपने बिजली के सब्सिडी दी 14 रुपये पर यूनिट वाली, तो इस किस्म के मुतबादिल आपको तलाश करने पड़ेंगे कि एकदम कौम जो है सारा बोझ उठाने को तैयार नहीं है जो कि उनके ऊपर डाला जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज करने वाले अपनी जगह हक बजानिब हैं और हुकूमत भी अपनी जगह गलत नहीं है,
लेकिन कोई दरमियान का रास्ता निकाल के कोई बफर जोन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि ये जो ज़्यादा बोझ है वो आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा ना पड़े, दरमियानी या औसत दर्जे का हो। अगर आप हर तरफ से दबाव डालेंगे तो फिर लोगों की चीखो पुकार होगी और वो बढ़ भी सकती है। तो ये तो खैर आज ताजरों के हवाले से था, देखते हैं हुकूमत इसके ऊपर अब क्या हिकमत अमली वज़ा करती है। एहतजाज जो था वो इंतहाई सक्सेसफुल रहा ताजरों का, उन्होंने रजिस्टर करवाया हुकूमत को कि वो मुत्तहिद हैं जहाँ तक हुकूमत के इन फैसलों का ताल्लुक है जिनके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का मामला आ गया, लंदन रवानगी की खबरें आ गई हैं, सितंबर के मिड में इम्कान है कि वो लंदन रवाना होंगे। और ऑब्वियसली जब भी वो जाते हैं तो एक ही गर्ज होती है जो बताई जाती है, इलाज के लिए वो जा रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। पहले मैं एक चीज़ बता दूँ इलाज के हवाले से, इसके ऊपर गुफ्तो शनीद बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं ये इलाज बाहर से क्यों करवाते हैं, कुछ और रीज़न्स भी हैं, यानी कि एक तो तसल्ली और तशफ़ी होना कि यानी कि उनका जो उनके जहनों में होता है उनके मयार का इलाज शायद यहाँ पे दस्तियाब ना हो, एक रीज़न तो ये होती है। दूसरी रीज़न उनकी होती है सिक्योरिटी मामलात। अब जो बड़े लोग हैं उनके बड़े मसाइल भी होते हैं, उनको सिक्योरिटी के खदशात भी होते हैं, तो कोई अगर एक गलत इंजेक्शन लग जाए या कुछ भी कोई शुबा उनको होता है तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये अलमिया है अपनी जगह पे, ये एक अलमिया है हमारे निज़ाम के अंदर कि आज तक बावजूद इतने अरसे हुकूमतें करने के आप ऐसा निज़ाम वज़ा नहीं कर सके जहाँ आप खुद अपना इलाज करवा सकें। आम लोगों के तो जो हालात हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, क्या ही कहें। तो ये एक रीज़न होती है सिक्योरिटी वाली जिसकी वजह से इनको बाहर जाना पड़ता है। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का मामला है, या इस लेवल के जो सियासतदान हमारे आते जाते हैं बाहर या गेम के अंदर इस हद तक वो असर व रसूख वाले होते हैं, तो उसके साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी होती हैं, यकीनन वो सियासी होती हैं, सियासी पहलू। अगर हम नवाज शरीफ साहब के सियासी पहलू के ऊपर नज़र डालें, जब वो लंदन जाते हैं तो कुछ ना कुछ और मामला भी साथ होता है। अब एक इस वक्त उनकी जो टाइमिंग है उसका इंतखाब करना वो बज़ात खुद एक क्वेश्चन मार्क है। इस वक्त लंदन जाना उनका, आपको याद है किस तरीके से वो वापस आए, किन किन तैयारियों और इंतजामात के बाद उनकी वापसी हुई और किस अंदाज से हुई, कैसे मुकदमात ख़त्म हुए, उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी वो ख़त्म हुई, फिर उसके बाद जो हाई कोर्ट्स के अंदर सज़ाएँ थी वो ख़त्म हुई सारी, फिर वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हुए, वो इलेक्शन जीते भी, किस तरह जीते, सारा कुछ आपके सामने है, आपको याद है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वक्त जो उनके जाने की डेट का इंतखाब है वो बड़ा दिलचस्प है। आपको याद है कि पिछले 15-20 दिन के अंदर जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा डिबेट हुई है वो है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, यानी कि जो मुद्दत मुलाजमत है उसको बढ़ाने के हवाले से या उनकी एक्सटेंशन के हवाले से हुकूमत ने सारा जोर लगा लिया, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। अभी तक कोई उम्मीद की किरण जागी नहीं है कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बरकरार रख सकेंगे इस ओहदे के ऊपर, चीफ जस्टिस वाले। तो अब 25 अक्टूबर डेट ऑफ रिटायरमेंट है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। अगरचे अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब 3 हफ्ते के लिए जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि मिड अक्टूबर से पहले फिर शायद वो वापस आ जाएं अगर वो जाते हैं, जो कि अभी तक की खबरें हैं ज़राए के हवाले से चल रही हैं मिड सितंबर की। तो ये है, लेकिन खदशात अपनी जगह पे मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब को फिर कुछ खदशात जो हैं वो दोबारा से लाहक हो गए हैं और उनके पेश नज़र अब वो दोबारा लंदन यात्रा करेंगे, इलाज भी करवाएंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है, इलाज उनका होता है वहाँ पर। इलाज के अलावा जो मामलात हैं वो ज़्यादा अहमियत के इख्तियार कर जाते हैं। वहाँ बैठ के वो क्या यानी कि लाए अमल इख्तियार करेंगे, क्या वो दोबारा से अपना जो गुफ्तगू का सिलसिला है उसको शुरू करेंगे, सख्त गुफ्तगू का, या जो दिल की बातें जो वो यहाँ पे अब तक नहीं कर पाए, जो उन्होंने देखी या उनके साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी, क्या वो वहाँ जाके उनको दोहरा देंगे या उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये क़यास आराइयाँ हैं जो कि शुरू हो चुकी हैं नवाज शरीफ साहब की रवानगी की खबर के साथ ही, तो ये आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। बहरहाल ये सारी की सारी गलत नहीं है, अगर सारी दुरुस्त नहीं भी हैं तो इसमें बहुत सारा वज़न अपनी जगह पे मौजूद है। यहाँ से नून लीग की जो सियासत है वो एक और करवट ले सकती है। आपको याद होगा जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला था, नवाज शरीफ साहब जब भी कोई बड़े फैसले होते हैं तो आपको इस तरह की उनकी मूवमेंट नज़र आती ज़रूर है। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला था और बड़ा कशीदा टाइम चल रहा था, आखिरी 2 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 2 या 3 दिन की। उस वक्त नवाज शरीफ साहब अपना हतमी फैसला करने के बाद वहाँ से वो चले गए थे यूरोप के टूर पे, और वो ग़ालिबन 10 दिन का उनका टूर था, यानी कि जो गैर सियासी था, जिसको आप कह सकते हैं तफरीह की गर्ज से, यानी मुल्क के अंदर एक हिजान बरपा था आर्मी चीफ की तैनाती के मामले के ऊपर। और उन दिनों में नवाज शरीफ साहब लंदन को छोड़ के ये जो दीगर यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पे वो सैर व तफरीह के हवाले से रवाना हो गए थे, क्योंकि वो अपने फ़ैसले करके चले गए, फ़ैसले वही हुए थे जो वो करके गए थे। अब नवाज शरीफ साहब जो रवाना हो रहे हैं, क्या अब भी कोई इस किस्म के फ़ैसले करके जा रहे हैं या वो वहाँ जाके कुछ इस किस्म के फ़ैसले कर सकते हैं, क्योंकि सूरत हाल बज़ाहिर यहाँ पे मुकम्मल तौर पे उनके कंट्रोल में नज़र नहीं आती। दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है, चाहे वो अवामी सतह पे हो या पॉलिटिकली हो। अब 8 को जलसा भी आ रहा है,
तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बोर्ड के ऊपर मौजूद हैं, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब खामोश भी हैं। क्या वो अपनी खामोशी वहाँ जाके तोड़ेंगे, ये आपको आने वाले दिनों में ज़रूर आगाह करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अहम मुकदमे की समाअत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक है, और वो ये है कि इनका जो 22 अगस्त का जलसा था उसको एन टाइम पर मनसूख किया गया इंतज़ामिया की जानिब से। उसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। चूँकि इजाज़त इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली थी और इंतज़ामिया को कहा गया था कि इनको इजाज़त दें, इजाज़त दी, फिर मनसूख कर दी इंतज़ामिया ने, तो लिहाजा उनके ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होती थी और वो की गई। आज उसके ऊपर समाअत हुई और समाअत की जनाब चीफ जस्टिस ने आमिर फारूक साहब, और इस समाअत के दौरान उन्होंने एक तो बरहमी का इजहार किया इंतज़ामिया के ऊपर कि आपको मालूम है कि जलसा जब होता है तो उसमें बहुत सारे लोग, यानी कि एक मैस मोबिलाइजेशन होती है। अब इनकी कॉल मुल्क भर से थी, तो इन्होंने लोगों को कॉल दी जाती है और वो तैयारी करते हैं, वो रवाना हो जाते हैं, या उनके तमाम चीज़ें जो है वो तैयार होती हैं और आप एंड टाइम पे आके उसको मनसूख कर देते हैं NOC को। तो ये कौन सा तरीका है? और आप इनको कबल वक्त भी बता सकते हैं, और 20-25 हज़ार लोगों ने अगर आना हो और आप उनको बता दें कि आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो वो लोग इतने बेहिस नहीं हैं कि वो आपकी बात को समझेंगे नहीं, ये सुनेंगे नहीं। तो ये जज साहब कह रहे हैं उनको, इंतज़ामिया को, कि आप उनको, एडवोकेट जनरल साहब को उन्होंने कहा कि ये क्या वजह है कि आखिरी रात ही NOC मुअत्तल करते हैं, क्यों नहीं बताते पहले उनको? तो ये लोग एक पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन उससे पहले इंसान और पाकिस्तान के शहरी हैं, लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं और बाद में पता चलता है कि जलसा मुलतवी हो गया। कि वो चीज़ें जो सियासतदानों को खुद पता होती हैं, मुअज़्ज़िज़ जज साहब वो इनको याद दहानी करवाने पर मजबूर हो रहे हैं। अफसोस का मकाम है कि सियासी जमातों का रास्ता रोकती हैं जब वो हुकूमत में होती हैं। यही काम नून लीग के साथ होता था, तहरीक इंसाफ कर रही थी, और अब तहरीक इंसाफ अगर मैदान में है तो नून लीग इनके साथ कर रही है, जो खुद ज़ेर इताब रही, सबक कोई नहीं सीखा। तो जज साहब ने कहा, इसके बाद अदालत ने कहा आप पहले बता दिया करें कि सिक्योरिटी खदशात हैं, और जो 20-25 हज़ार लोग आने होते हैं उनकी जान को ख़तरा है, वो कोई बेहिस लोग तो नहीं कि उन्होंने फिर भी अपने लोगों को ख़तरे में डालना है। तो इस मौके के ऊपर जो एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के, उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ की क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया गया कि उन्होंने जलसा मनसूख किया। और इसके अलावा जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पूरा इस्लामाबाद बंद है और कंटेनर ही कंटेनर हैं, वजह क्या है? मुहर्रम हो गया, ख़त्म नबूवत वाले आए और चले गए, अब क्या आगे होने जा रहा है वो भी बता दें। क्या अच्छा लगेगा कि कमिश्नर को बुलाकर शो काज नोटिस जारी करें? तो इस हद तक अलबत्ता दरख्वास्त को ज़ेर इल्तवा रखा है जज साहब ने कि इसकी 10 सितंबर तक के लिए। उसकी वजह यह है कि अब 8 सितंबर की उनको इजाज़त दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब 8 सितंबर का जलसा होगा ही होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि जज साहब ने ज़ेर इल्तवा रखा है। अगर 8 की कैंसिल करते हैं तो दरख्वास्त के ऊपर दोबारा समाअत होगी तो कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि अब 8 का जलसा जो है वो तहरीक इंसाफ का लाजमी होगा। आज की समाअत में कम अज़ कम ये इंप्रेशन उभर के सामने आया है और इंतज़ामिया को वाज़ेह पैगाम भी चला गया है। बहरहाल आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।